हाय हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाई केडी में। आज हम अलंकार के बारे में देखेंगे। आज हम अलंकार को ट्रिक से आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। देखिए, अलम प्लस कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। देखिए, अलंकार की परिभाषा क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अगला देखते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थालंकार, शब्दालंकार। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थालंकार, शब्दालंकार। सबसे पहले हम अर्थालंकार की बात करेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो सबसे पहले उपमा अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार को हम ट्रिक से देखेंगे। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा साथ में सा सी से सरिस आदि शब्द आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, कहा गया है यदि योजक चिन्ह के साथ सा सी से सरिस या स्वयं शब्द आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आइए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए, चंद्रमा और सा के बीच में योजक चिन्ह आया है और योजक चिन्ह के साथ सा शब्द आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला देखते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहा जाता है? देखिए, ट्रिक से देखेंगे। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से सरिस शब्द ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कहा गया है कि केवल योजक चिन्ह आया और सासी से शब्द ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। देखिए, चंद्र और कल खिलौने के बीच योजक चिन्ह आया है और यहाँ पर सासी से शब्द नहीं आया है, तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार को देखकर आप पहचान जाएंगे तुरंत। इसमें पहले से ट्रिक है। यदि पंक्ति में मनु जनु मानो मनो जानो आदि आता है वहाँ पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए, कहा गया है यदि पंक्ति में मानु जनु मानो जानो आदि शब्द आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से, नेत्र मानो कमल है। नेत्र जो है वो मानो कमल के समान है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है ये बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला अलंकार होता है। देखिए, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में अलंकार में किसी चीज़ को, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, कहा गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, इसमें बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जब तक राणा सोच रहे थे तब तक घोड़ा उस पार हो गया, नदी की उस पार हो गया। ऐसी कल्पना की जा सकती है अतिशयोक्ति अलंकार में। अगला है मानवीय अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के ही होने का वर्णन होता हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, मानवीकरण अलंकार का पहचानने का तरीका क्या है? जहाँ पर हरियाली की बात की जाए, हरियाली या फूल, कलियाँ, मुस्कुराएं, ये सब की बात की जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, जैसे उदाहरण में कहा गया, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराएं। देखिए, मुस्कुराने की भी बात की जा रही है, फूल की भी बात की जा रही है, कलियों की बात की जा रही है। तो जहाँ पर हरियाली या कलियाँ या आदि कोई ऐसा चीज़, मुस्कुराने की कोई चीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला है अब शब्दालंकार। उससे पहले अर्थालंकार था, अब शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं? तो 3 अलंकार आते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ठीक से,
जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए कहा गया जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से देखिए, पहला उदाहरण है, चरुण चंद्र के चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। पहले उदाहरण में कहा गया है यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जो चा वर्ण है वहाँ इसकी आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, देखिए यहाँ मधुर शब्द माँ शब्द की माँ वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। अगला यमक अलंकार है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए कहा गया है जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है। पहले घटा का अर्थ होता है बादलों का घटकना, मतलब बादल, और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम हो जाना। देखिए दूसरा उदाहरण है, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्त का अधिकार। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगला है सलेस अलंकार। सलेस अलंकार किसे कहती हैं? सलेस अलंकार को चिपका हुआ अलंकार भी कहा जाता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखिए कहा गया एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द हो किंतु इसके अनेक अर्थ हों, तो वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण कहा गया है, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए, मनुष्य में हमेशा दरिद्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ होता है तेज चमक होता है। बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।